ध्यान रखना, आपको ये महंगा मिल गया, आपको सस्ता मिल गया, मतलब कोई पोस्ट नहीं डाली होती बेचने की भी, फिर भी पता नहीं कैसे पता चलता है। उनके घर सूंघ सूंघ के नहीं, जैसे पुलिस वाले कुत्ते जाते हैं वैसे जा जाते हैं। समझ से बाहर होगी बात यार, क्या लेना देना कोई बेचे कोई करे यार। आपसे खतरनाक पता दुश्मन कौन होता है? जो आपका दोस्त होता है, क्योंकि उसको सारा पता होता है आपका। वो आपका बेती होता है कि ये कहाँ रुकता है, कहाँ जाता है, कहाँ खाता है, क्या इसकी कमजोरी है। वो आपका सबसे ज़िंदगी में खतरनाक दुश्मन आपका दोस्त होता है। आपने एक महीने में ज्यादा से ज्यादा कितने बेचे हाईएस्ट? अभी यानी कि पुष्कर के बाद से, जब से आपका यानी कि मार्केट में एक तगड़ी पहचान बनने के बाद में। पुष्कर, हाँ पुष्कर के बाद की बात, बेच दोगे 17 का। 17? हाँ 17 एक महीने में। हाँ जी, ऑन रिकॉर्ड में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज हम आए हुए हैं फिर से भाई जस्सा भाई के पास में, है ना। और मेरे को लगता है कि जस्सा भाई पुष्कर मेले से पॉपुलर हुए थे और अभी तो भाई जस्सा भाई धकाधक माल बेच रहे हैं। क्यों जस्सा भाई? जी भाई, कृपा है आपकी सभी भाइयों की भाई, बस दुआ है। चलो, मेरे को लगता है कि चलना चाहिए यार, सबों का काम चलना चाहिए, क्योंकि भाई सारे भाई लोग घोड़ों में यार बहुत मेहनत करते हैं यार। बिल्कुल भाई। और मेहनत भी उस लेवल की करते हैं कि अच्छा खासा बंदा मेहनत कर नहीं सकता, क्योंकि 24/7 की मेहनत है भाई। बिल्कुल जी। तो जस्सा भाई एक बार अपना नाम, फार्म का नाम और लोकेशन बताओ। हाँ जी, मेरा नाम है जी जसकरण सिंह, निकनेम है जस्सा। ये लोकेशन अपनी मोगा पड़ती है जी, डिस्ट्रिक्ट तो मोगा पड़ता है, गांव है कालगे वाला। मोगा से फिरोजपुर रोड पर है, 18 किलोमीटर जी। 18 किलोमीटर। बिल्कुल जी। तो जस्सा भाई पिछली वीडियो में जो बच्चियों की घोड़े की वीडियो बनाई थी, कितने सेल कर दिए उसमें से? उसमें से हो गए तीन सेल हो गए जी। 3 हो गए। 3 सेल हो गए थे। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम एक घोड़ा, एक घोड़ी, एक बच्ची और एक बच्चा दिखाने वाले लोगों जी को, है भाई ना। बिल्कुल। तो अगर बात करें जो लोगों को, हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, क्या नाम है इस घोड़े का? इसका जी राजगुरु है। राजगुरु। राजगुरु और है जी। कौन है बाप राजगुरु का? राजगुरु जी पंच कल्याण घोड़ा है, हम्म। ठीक है जी। और बाप इसका है देवराज रनिया। देवराज रनिया। रनिया। घोड़े की बाइट बिल्कुल ओके है, बाल बवरी बिल्कुल ओके है, डबल टेस्टिकल है, राइडिंग का चालू है, ब्रीडिंग का चालू है। और अगर करें इसकी मदर की बात, तो मदर इसकी मतलब लक्ष्मी घोड़ी है, उधर नार सिंह अंकल के, और उधर ही ब्रीड हुआ था। वो 65 इंच की है, वो है इसकी माँ? देवली। हाँ इसकी मदर 65 इंच की है, वो देव घोड़े की है। ओके। हाँ जी, देव साहब की। और देवली उम्र में लाइन की। कितना है? उम्र में हो गया जी 5.5 साल का होगा लगभग जी। और हाइट में? हाइट में 63 प्लस है जी। और मार्किंग? मार्किंग पंच कल्याण है जी भाई। आपके पास में कितना टाइम हो गया? हो गए कुछ दिन ही हुए, अभी महीना से कम ही हुआ है, 15-20 दिन हो गए जी। तो मैंने तो आपसे बाइट का और टेस्टिकल का पूछा ही नहीं, तो आपने काहे को बताया? तो मेरे को मेरा बताना फर्ज है भाई, बाद में लोग पूछते हैं भाई ये सही है वो सही है, फिर पहले बता के काम खत्म करो बस। अगर मान के चलो बाइट आउट होती तो फिर कितनी कीमत रहती है? फिर कोई कीमत नहीं रहती भाई, घोड़े में दिक्कत आती है, घोड़े में परेशानी आती है। देखो लोग घोड़ी भरवाने के लिए जब आते हैं ना, तो फिर थोड़ा वो घोड़ा। घोड़ी बिक जाती है ना? हाँ घोड़ी चल जाता है भाई, घोड़ी का चल जाता है, घोड़े का थोड़ा फर्क पड़ता तो है भाई। जैसा भी यार आप इतने मेल लेके आते हो, पहले भी आप एक, मेरे को लगता है क्या नाम था, लाल बादशाह ना? हाँ जी, और उससे पहले और, तो जैसे जंगवीर था उससे पहले, है जंगवीर ना। पहले था। तो आज के टाइम में लोग कहते हैं कि यार मेल जो घोड़े या फिर बच्चे होते हैं वो बेचना बहुत मुश्किल है, तो भाई आप कैसे बेच देते हो यार? मैं आपको बताता हूँ, पुष्कर में मैंने बेचा, उससे पहले एक नीला घोड़ा था बेचा, ठीक है। हाँ। पुष्कर में बेचा अपने वो महिपाल को दिया, महिपाल भाई को ठीक देव है। कांटा। उसके बाद विश्व रत्न कांटा ले लिया, वो सेल किया। उसके बाद दिया नवर हुंदल है भाई को, पुखराज दिया, नीला घोड़ा। नीला घोड़ा दिया। तो 2-4 कोल्ट बेचे, 2 दांत, चलो वो इतने फेमस नहीं थे लेकिन वो अच्छे घोड़े थे, वो बेचे। और उसके बाद लिया था अपने हिंद केसरी, वो भी घोड़ा फेमस था, वो बेचा जी। हिंद केसरी के बाद लिया लाल बादशाह, ठीक है जी। वो अपने पास उसको रखेंगे अभी 2-4 साल। बिल्कुल। हाँ जी। फिर ये ले लिया, क्योंकि लाल बादशाह का मेरे को बहुत फ़ोन आए सेल करने के लिए, क्योंकि वैसा ब्लड लाइन का घोड़ा बाद में यार थोड़ा मतलब मुश्किल से मिलता है। तो उसकी 2-4 साल ब्रीडिंग कराएंगे, तो फिर मेरे बहुत भाइयों ने डिमांड करी कि भाई कोई घोड़ा अच्छा हो। चलो मैंने वीडियो इसलिए इसकी डाल दी। चलो घोड़ा भी जेन्युइन रेट में है, जिसकी 8-10 घोड़ियाँ घर में है ना, उसको बाहर ले जाने की घोड़ी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। बिल्कुल। उनकी 1 साल की फीस में ही घोड़ा फ्री हो जाएगा। तो भाई साहब अगर बात करें जस्सा भाई रेट की, तो आज के ज़माने में लोग बाग रेट बताते नहीं, फिर लोग कहते हैं कि प्रदीप भाई रेट तो पूछा करो। तो मैं कहता हूँ कि इस बार रेट, अगर आपकी इच्छा हो, दबाव नहीं है मेरा कोई है, अगर आप चाहो तो बता सकते हो। मैं एक बात बताऊं भाई, रेट बताने की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। फिर
मतलब दूसरे घोड़े वाले भी इतराज करते हैं यार ये तो इतना कम दे रहा है ना, किंतु परंतु पहले ही मेरे पर बहुत हो रही है। क्यों ये आप ज़्यादा बेच देते हो घोड़े इसलिए? हाँ यही चक्कर लगा लो, क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊं बीच में, मैं घोड़ा बेचता हूं, मैं कभी उनका घर नहीं देखा जिसको घोड़ा दे दिया ना। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को तो हम जानते होते हैं कि ये भाई वो मेरे दोस्त हैं ये है ना। कई कस्टमर आते हैं जिनका मैंने घर नहीं देखा, वो आते हैं अपने घोड़ा ले लिया, मैं उनको मिलने नहीं जाता घोड़ा देने के बाद, और पता नहीं कानों कान कैसे खबर रातों रात मिलती है, अगले दिन सुबह उनके घर पहुंच जाते हैं। मैं बंदे हैं। हाँ भी भाई ध्यान रखना, आपको ये महंगा मिल गया, आपको सस्ता मिल गया, मतलब कोई पोस्ट नहीं डाली होती बेचने की भी, फिर भी पता नहीं कैसे पता चलता है, उनके घर सूंघ सूंघ के नहीं जैसे पुलिस वाले कुत्ते जाते हैं वैसे जा जाते सी। हमसे बाहर होगी बात यार, क्या लेना देना कोई बेचे कोई करे यार, आप चीज़ बेचो ठीक है ना, तो चलो कोई बात नहीं, कितना टाइम भागेंगे। पर वो बंदे क्या कहते हैं आपको, कुछ कहते हैं क्या जैसा भाई आपने महंगा बस दे दिया वो हमको? जो लेता है उसको ही कहते हैं भाई थोड़ा ध्यान रखो, इनसे बचो, आप हमारे पास आओ। क्यों आपकी वो मौसी का लड़का है, आप बख्श दोगे उसको? मैं तो फिर भी कोई दिक्कत हो मेरे कस्टमरों को मैं वापस ले आता हूँ, कोई दिक्कत आ जाए तो, कभी कोई एक्सचेंज करनी हो वो क्या कर लेंगे, वो तो बाद में फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा चलो मेरे को गर्मी आ गई, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ये जो घोड़ा बेचता है, ठीक है, कोई चैंपियन घोड़ियाँ दी है, चैंपियन घोड़ियाँ, उसमें जाके नुक्स निकाल लें यार, यही चाहते हैं ना कि उसके घर वापस जाए ये घोड़ी, बस एक बार फिर उनको सुकून की रोटी मिल जाएगी खाने को। पर गलत है यार। मेरी बात तो बताओ ना, 4-4 5-5 शोओं की चैंपियन घोड़ी, उसमें जाके खुद डाउट निकाल रहे हैं कि इसमें ये कमी है। भाई क्यों बताना, जब अगला आपको बुलाता है मालिक, तो फिर तो बताओ कि भाई आपकी घोड़ी में ये कमी है, आपने हमारे से पूछा। जो मालिक को पता नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो खुद जाके मतलब मैं मज़े के साथ बता रहे हैं। तो ये जैसा भाई यही चीज़ें हम बता देते हैं, बार है भाई, यही चीज़ें लोगों की अगर हम सुन लेते हैं तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हम तो ओ भाई यार कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। लेना की है प्रदीप, कोई बेच रहा है, कोई किसी का काम है बेचने का, तो आपने मजे क्यों ले रहे हो, मैं तो वो नहीं समझ आती। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेशल बुलाता है कि मेरे घर हो, फिर तो जाओ, ऐसे बिना बुलाए धके जा रहे हो। चलो घोड़े की, हाँ घोड़े की रेट की बात आ गई। देखो घोड़ा मजबूत है, अगर तो इसमें कोई आ जाए स्कीम वाला, वो बोला कि मैं लूंगा भाई 10 लाख, तेरा घोड़ा मेरे पास पार्टी है, मैं पेल दूंगा 50 लाख का या करोड़ का, घोड़ा बिक भी जाएगा 50 लाख का भी नहीं, मेरे को जेन्युइन घोड़ा देना है, ठीक है ना। फ़ोन पर भी तो मैंने रेट बताना होता है ना, मैं आपकी वीडियो आज आपने रेट पूछा तो मैं आज बता रहा हूँ आपको। मैं घोड़ा भी 21 लाख में इसकी डिमांड कर रहा हूँ घोड़े की। 21 लाख रुपए? उससे उसमें नेगोशिएबल है। 21 लाख रुपए में? हाँ, उसमें मान सम्मान फुल होगा। ओके। और घोड़े में आके एक आदमी एक भी कमी निकाल दे तो उसका खर्चा मैं दूंगा। नहीं तो कमी तो आप बेच दोगे, उसके बाद में जो आप बंदे बता रहे हो वो जाएंगे ना? हाँ कमी वो तो निकाल पहुंच जाएंगे, उनका तो बस, तो आप थोड़ी निकालने का। हाँ, वो हंसेंगे भी, अब थोड़ा थोड़ा आगे से शर्माएंगे, थोड़ा जाने के चक्कर में थोड़ा सा शर्माएंगे। नाम पता है क्या आपको? मैं यार सब पता मेरे को। बता दो ना यार जस्सा भाई। और छाड़ परे, अपने सच मेरे दोस्त ही हैं, दुश्मन नहीं जाएगा। आपका सबसे खतरनाक पता दुश्मन कौन होता है? जो आपका दोस्त होता है, क्योंकि उसको सारा पता होता है आपका, वो आपका बेती होता है कि ये कहाँ रुकता है, कहाँ जाता है, कहाँ खाता है, क्या इसकी कमजोरी है। वो आपका सबसे ज़िंदगी में खतरनाक दुश्मन आपका दोस्त होता है, तो वो अपना फ़र्ज निभा रहे हैं बस, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, चलने दो। यानी आप एक तरीके से बोलो तो आप खुद ही जेब में सूतड़ी बम लेके घूम रहे हो। बस चलने दो, कोई ना यार, देखो भगवान देने वाला हो ना, लूटने वाली सारी दुनिया हो पर जाए, यार फिर जैसा नहीं भाई फर्क कितने पड़ेगा। भी घर पे चले जाओ, पर आपने मुझे लगता है पुष्कर के बाद से कम नहीं तो 70-80 एनिमल तो बेच दिए होंगे। ज़्यादा बेच दिए, ज्यादा बेच दिए, तो क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है कितना भी भौंकते रहो भाई लोगों को धीरे धीरे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर, पर भौंकने वालों को ऐसा लगता है कि हम भौंक के बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। वो अपना नुकसान करा लेते हैं। वो अगर मेरे को आके कह देना कि भाई यार हमारी भी एक गोली दिलवा दे, तेरा वो दोस्त है, तो मैं कुछ फायदा तो करवा दूं उसका। वो तो मैं मेरा भी काम रोकना चाहते हैं, अपना भी रोक रहे हैं। अगर मेरे को ही बोल दें कि भाई अपनी यार एक आधी गोली दिलवा दे उसको, अपना भाई है, चलो उसने 10 गोलियां लेनी है, एक मेरी बिकवा दे अच्छी। पर चलो भगवान ऐसे लोगों को भी तरक्की देवे, और चलो भगवान ऐसे लोगों को भी तरक्की देवे। ये तो यार शुरू से ही है, अगर अच्छा है तो बुरा भी है, सच्चा है तो झूठा भी है। जो शब्द बन गया ना वो तो होना ही है। बिल्कुल जस्सा भाई, बाकी ठीक है ना, 21 दिन लाख है रात है। 21 लाख रुपए में दे दोगे आप ये घोड़ा? नहीं, मान सम्मान करूंगा पूरा मैं, बिल्कुल। पर इंटरेस्टेड हो भाई लेने वाला, कोई 10-12 वाला ना कोई फ़ोन करे। देखो उसमें मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, उसमें मेरे को कुछ नहीं बचता, बिल्कुल खुद की कॉस्ट नहीं पड़ती। मैंने 2-4 लाख 2-3 लाख कमा लेंगे, जायज़ घोड़ा दे देंगे, घोड़ा मज़ेदार है, एक नंबर घोड़ा। 50 लाख में ऐसा घोड़ा नहीं मिलेगा भाई। बाकी बात करें घोड़ी की, हाँ जी,
क्या नाम है घोड़ी का, कुछ नाम रख रखा है? एक घोड़ी का जी? हाँ। नहीं, उसका नहीं रखा जी। कौन है बाप इसका? उसका धनराज है जी। धनराज हाँ, का बाप का नाम है धनराज। धनराज। और माँ? 62 इंच की माँ उसकी नहीं मेरे को मालूम जी। माँ नहीं मालूम है। 62 इंच की घोड़ी है। हम्म। ठीक है जी। अपने हिंद केसरी से 8 महीने की सोबर है। अच्छा, गब्बन है? गब्बन है जी। पहले इसने काले कांटे से कोल्ट दिया जी। ओके। हाँ जी, वो सेल कर दिया। आपके पास में कितने टाइम से ये साल के करीबन हो गया जी। 1 साल के हाँ करीब। जी। बाकी जो शुरुआत में बंदे आए नए, उनको तो भाई गब्बन घोड़ी ले लेनी चाहिए, है ना? देखो जी, 1 से 2 हो जाते हैं बस। सारे फीचर है, हम्म। रेट जेन्युइन, हम्म। ठीक है, और सवारी की पास है, हम्म। बिल्कुल लाइन भी अच्छी है, हम्म। सवारी की भी अच्छी है, हम्म। ठान भी अच्छे कर रही है, सीधी साऊ घोड़ी है। हम्म। इतने में क्या आता है भाई? ठीक है बाकी ना? ये कि कोई नया बंदा हो हाँ तो वो जी। ये घोड़ी ले सकता है ना, बहुत अच्छी घोड़ी क्योंकि है भाई भाई। 1 से 2 एनिमल उसके और घर पे हो साथ जाएंगे। में जब भी ठान करती है 11 दिन बाद उसको फिर कवर करा दो, रुक जाती है। तो जैसा भाई मेरे को लगता है जैसे अभी आप थोड़ा सा गर्म हो गए तो जैसे कभी कभार गुस्सा तो आता होगा, साला फोन करके 1-2 दे दूं, नहीं, कब नहीं यार, है? नहीं आता। नहीं आता? नहीं, गुस्सा नहीं। अभी तो आदत बढ़ गई, किस किस से लड़े एक आधा आदमी हो तो पहले सोचते थे यार उसको बोलें, किस किस को बोलेंगे? 20 जाने तो इकट्ठे होकर जा रहे थे अगले के घर। तो जैसे भाई जैसे आप हमारी वीडियो भी देखते होगे, हम्म। तो अपन जैसे वीडियो में जो बातें बताते हैं लोगों को, वो हकीकत रहती है कि नहीं रहती है? नहीं, ठीक है। कुछ यार, मैंने जो पहले बात बताई ना आपको कि अगर दिन है तो रात भी है, हम्म। ठीक है, सच है तो झूठ भी है, हम्म। मतलब जीना है तो मरना भी है। बस ये कि रेशो कम ज्यादा रह जाता है हाँ, चीजों का। बस बस सारा कुछ ठीक है, मतलब बढ़िया है। बाकी अगर हम बात करें जैसा भाई बच्ची की, हम्म। तो बच्ची का बाप कौन है? हाँ, वो बच्ची है देववीर की बच्ची है जी। देववीर की। और देववीर। देववीर खुद किसका है? वो आर्यन का है। आर्यन का। आर्यन का। और बच्ची की उम्र क्या होगी? ये 22 महीने की होगी। 22.5 महीने की। हम्म। और क्या मार्किंग है बच्ची की? मार्किंग इसके ब्लेज है जी, और हल्का सा 2-4 बाल एक पैर में है सफेद। ओके। और हाइट की बहुत अच्छी बच्ची है, मतलब आज 62 इंच की बच्ची होगी जी। 62 इंच की। 62 इंच की, बाल बवरी क्लियर, लेंथ, गर्दन, कान बहुत सुंदर है। और कितना चले जाइए आपके हिसाब से? ये 65 इंच की घोड़ी बन जाएगी भाई। 65 इंच की। हाँ जी। 64.5 तो पक्का ही, मतलब बनेगी ना। तो आप बिल्कुल कहाँ से लेके आए थे इसको? जी। मैंने जी उधर जयपुर से ली, अपना भाई है राम सिंह गुज्जर, अच्छा। उससे मैंने 2 बच्चियाँ ली है जी। तो आप जैसे पंजाब के बाहर से भी एनिमल ले लेते हो? वो दोस्त हैं उधर, भेज देते हैं। अच्छा। बिना देखी ली है। ओके। वो अपने दोस्त हैं, वो बोले यार अगर ना भी पसंद आई तो वापस भेज देना। तो फिर आदमी को यार करना ही पड़ता है भरोसा, तो मेरे से भी कोई लेता ही है ना, फ़ोन पर मंगवा लेते हैं, तो ये विश्वास बन जाता है कि यार अभी उसने बच्चियाँ भेजी, मेरा विश्वास बन गया, आगे आदमी फिर मंगवा लेता है। तो कभी के जैसा भाई आपके साथ ऐसा हुआ है कि जो आपने घोड़ा घोड़ी दिए हो उसमें से कुछ रिटर्न भी आए हो? नहीं, ऐसे होता है कभी कभी कोई चीज़ मतलब मुनाफे से लेनी पड़ जाती है। कोई अच्छा। चीज़ मान के चलो मैंने चीज़ बेच दी, हाँ हाँ। थोड़ा टाइम मेरे पर उस टाइम थोड़ा नॉर्मल टाइम था, हाथ भी टाइट है, हाँ हाँ। चीज़ अच्छी है, वो सर्कल में दे देता हूँ। अच्छा। मान के चलो 15 लाख की चीज़ है, आज मेरे पास उसका कस्टमर नहीं आया, हम्म। मेरे को देने का है उसको, क्योंकि मेरा माल रुकता है फिर। मैंने किसी दोस्त को दे दी, चलो 11 में दे दी, उससे 12 में 12.5 में फिर ले लेता हूँ 2-4 महीने बाद, जब कस्टमर मेरे पास रश पड़ जाता है, कोई डिमांड होती है कि भाई वो ही चाहिए मेरे को, उसको बोलो आज दिला देता हूँ। अच्छा, फिर आप उससे थोड़ी सी फिर रेट उसको- ज़्यादा में लेके? हाँ, फिर और मतलब उसको भी प्रॉफिट हो जाता है, चलो मेरे को भी हो जाता है, मेरा टाइम भी निकल गया, जो 10-12 लाख मैंने यूज़ कर लिया, मतलब ऐसे सर्कल घुमाना पड़ जाता है कभी कभी। तो जैसा भाई अब तो मेले वेले में जाना बंद कर दिया आपने, है? घर से ही बेच देते हो? मेले में हाँ जी, थोड़ा प्रदीप ऐसे है कि चलो घर में ठीक है चल रहा है, जो यार मेले में बेच सकता है ना, मेले में वो ही बेच सकता है, हमारे से मेले में नहीं इतने यार, मतलब एक ठंड बहुत होती है माघी में, पुष्कर तो लगाएंगे लेकिन थोड़ी ठंड ज़्यादा सी अब इस बार तो आप उधर भी नहीं गए थे, पुष्कर भी नहीं गए थे? नहीं, पुष्कर नहीं गया, फिर इधर माल तैयार किया था पुष्कर के लिए, तो थे 8-10 जानवर, इधर ही सेल हो गए थे अपने जी। सब घर पे ही? हाँ जी। वैसे आप एवरेज क्या रखते हो कि भाई महीने में इतने एनिमल देने ही देने, कुछ एवरेज रहता है ऐसा? नहीं, ये भगवान के ऊपर है भाई, ठीक है। एवरेज तो 1 मिनट का भरोसा नहीं सांस का, तो एवरेज हम कौन होते हैं तय करने वाले? ये तो बिल्कुल। भगवान तय करेगा ना इसको क्या देना है, क्या लेना है इससे, ठीक है। ये तो कभी कभी महीने के 10 भी बिके हैं, कभी 1 भी बिका है भाई। वैसे आपने एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बेचे हाईएस्ट अभी, यानी कि पुष्कर के बाद से, जब से आपका यानी कि
मार्केट में एक तगड़ी पहचान बनने के बाद में? मेरे हिसाब से एक टाइम था, उस टाइम हल्के थे जानवर, बच्चियां थी जैसे 2.5 3 3.5 लाख वाली घोड़ियां। नहीं, आप पिछले पुष्कर, हाँ पुष्कर के बाद की बात, बेचते होंगे 17 का। 17? हाँ 17 एक महीने में? हाँ जी, ऑन रिकॉर्ड मतलब। ऑन हाँ रिकॉर्ड। जी, चलो पहले बच्चियां बुच्चियां थी वो तो 8 10 तो आराम से निकल जाती ये भी थी। यार एक किस्मत वाली बात होती है, क्यों जस्सा भाई? यार भगवान को ही पता है, अपने को तो कोई समझ नहीं भाई, बस वो दे रहा है, काम चल रहा है यार मेरे इसमें। ना तो कोई समझदारी वाले बहुत बड़े बड़े बैठे हैं भाई, ठीक है, पैसे वाले बहुत बैठे हैं, ठीक है, ये तो बस उसकी मेहर है भगवान की यार। तो फिर ग्राहक आते कहाँ से आपके पास? अपने आप पता ही नहीं, आते? भगवान ही भेजता है भाई, कुछ आप भेज देते हो, कुछ भगवान भेज देता है। नहीं, मैं नहीं भेजता। आपकी वीडियो तो है, ये सभी अपने भाई लोग बैठे हैं भाई, जिसको चलो मेरे को ये था, क्योंकि मैं अपन ने तो आज तक कोई सेल मैं ना परचेज में हाथ प्रदीप डाला ही नहीं, और ना मैं अपने को कभी एक डालना है। एक बात बताऊं आपको, मैं ये नहीं मान के चलता कि आज मैं घोड़ियां बेच रहा हूँ। मेरे को ये करना है कि मेरे को लंबा टाइम घोड़ियां बेचनी है, जैसे जगतार अंकल होनी हो गए, चैने वाले अंकल हो गए अपने, ठीक है। मैं वैसे चाहता हूँ कि भगवान लंबी उम्र दे और सफ़ेद दाढ़ी हो, 80 साल का बुढ़ा बन जाऊँ, तब भी ऐसे ही ईमानदारी से काम करूँ। मेरे को वो चीज़ चाहिए, इसीलिए मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे को आज मज़े नहीं लेने की, आज बेच के वो गाड़ी ले लूँ, फलाना कर लूँ, नहीं, अपने को शौक भी पालना है और लंबा चलना है। और लोगों का शौक भी, जो लोग जुड़े हैं मतलब उनके साथ लंबा चले। और जो लोग भाई आपसे घोड़ा घोड़ी लेके जा रहे हैं उनका भी शौक आगे उनका बढ़े, भी उनको भी 2 पैसे का जो प्रॉफिट हो। यार जो आदमी ये घोड़ा लेके जाएगा भाई, कैसे ना उसको 2 पैसे बचेंगे। पुष्कर में घोड़ा बेच लें, उनको 5 4 लाख रुपया प्रॉफिट दे के जाएगा, गारंटी है मेरी। बिल्कुल। देखो राम भाई की कितनी उम्र, उनका फोन आ रहा है बीच में। बाकी अगर बात करें हम बच्चे की, हाँ जी, तो बच्चे की क्या उम्र है? बच्चा हो गया होगा जी लगभग 14.5 महीने का। 14.5 महीने का? हाँ जी। किस घोड़े का बच्चा है ये अपने ना डॉक्टर साहब हैं शिक्षित भूरा, उन्होंने लिया है चंदन घोड़ा। हाँ हाँ, चंदन घोड़ा, बिल्कुल। लिया अच्छा, है? डॉक्टर साहब वाले घोड़े का बच्चा है ये ये? चंदन घोड़े का बच्चा है और इसकी माँ राजहंस की है। हाँ। हाइट अभी 61 तो के आप लगभग कहाँ से होगा। लाए हो बच्चा? मेरे घोड़ी ली थी ना, उसके अच्छा। पीछे था, छोटा सा था, 8 10 दिन का था बच्चा। अच्छा, घोड़ी के पीछे ही आया था? हाँ, मैंने फिर बच्चा, मेरे को मालूम था कि अब बनेगा कुछ, नहीं, चंदन घोड़ा भी तो बेहतरीन है, बच्चा और मेरा मैंने, हाँ चंदन घोड़ा भी बेहतरीन है, और बहुत जो उसके ओनर है डॉक्टर साहब, वो भी एक वो नंबर तो है। ग्रेट आदमी है, पूरे अपने बड़े भाई। मिले हो क्या? कभी नहीं मिले? नहीं, मेरी फोन पे बात होती रहती है। अच्छा। बड़े बढ़िया इंसान है यार। पूछते रहते हालचाल वो बच्चे घोड़ा का? ब्रीडिंग में ना एक दिन वो भी पूरा काम करेगा भाई। चंदन घोड़ा भी पूरा एकदम। और देखो यार, जहाँ पे आदमी की नीयत साफ होती है ना, वहाँ घोड़ा नहीं बहुत भगवान अच्छा, चला ही देता है यार। बहुत अच्छा घोड़ा ले लिया भाई। बस ये कि आदमी की नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो है ही। घोड़ों ये में मेरे बच्चा को भी प्रदीप, ये बच्चा भी ना कम से कम हाइट में मान के चले तो मेरे हिसाब से ये 66 इंच का बच्चा बनेगा, 66 इंच का आराम से बन जाएगा। बाल बॉडी का क्लियर है, मतलब बड़ा तकड़ा बच्चा है जी। बाकी जो हमने एनिमल दिखाए लोगों को, वो घोड़े की कीमत तो हमने बता दी है लोगों हाँ जी, को। हाँ जी। बाकी जो 3 भी दिखाए, ये भी सेल के हिसाब से, अगर सेल कोई के भाई हिसाब लेना से, चाहे तो ले सकता है ना? अपने लगभग सारे जानवर सेल के हिसाब से ही होते हैं, सेल के ठीक हिसाब है। से होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जानवर थोड़ा देख के लाते हैं अच्छा, जो कि साल 6 महीने खट जाए तो उसका भी रेट भी बढ़े, ना कि वो नुकसान में जाए आदमी, है ना, ये सिस्टम कर लेते आपके हैं। प्रोसेसिंग यानी पाइपलाइन में चलता रहता होगा, हाँ जी, लेना हाँ और जी, देना, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। चलो जस्सा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी भाई, जस्सा भाई ने जो शुरू में बात बोली है उस पर ध्यान रखना। हाँ जी। जस्सा भाई की निगाह है उन लोगों पे। नहीं नहीं, अपने बड़े भाई हैं यार, उनको तो अपन क्या कहेंगे, उनको वो ठीक है, अपना काम जारी रखो भाई तुम, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपना काम जारी रखो, भगवान चलो है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जारी हाँ रखो जी। फिर तो क्या, जस्सा भाई ने कह दिया भाई, जैसे ही घोड़ा नहीं बिके नहीं, वैसे ही तुरंत घर पहुंच जाने का। हाँ बस आप तैयारी रखो, मैं बता ही दिया करूंगा भाई कहाँ कहाँ जाने तो वाला आप है। उनको बता ही दिया करो ना, हाँ। लोकेशन भी डाल दिया करो, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं नहीं आया नहीं, करेगी। आप रिबन उनसे कटवाया करेंगे, आगे खड़ जो, बता दिया करेंगे इसी एक घोड़ा लेने वाले, उनके घर पहुंचो, पहले चाय चूहे पियो जाके कि नहीं। हाँ, घोड़ा यार लेने इतने वाले। फ्री आदमी भी है, बताओ। यार है? लोग यही नहीं सोचते, देख घोड़ों में क्या चक्कर है प्रदीप, सभी घोड़े वाले ना, मैं भी बीच में ही हूँ, मैं कौन सा घोड़े वाला नहीं हूँ, एक दूसरे के ना वो चक्कर में मतलब बर्बाद करने में तुले हुए हैं कि मेरा काम चल जाए उसका। इससे ना जो नया कस्टमर होता है ना वो डर जाता है। देखो मैं किसी को बुरा बनाकर खुद अच्छा बनूंगा, चलो मैं फॉर एग्जांपल मेरे गांव का ही लगा लो कोई, यार वो अच्छा नहीं, उसके पास मत जाना, तो अच्छा है कौन फिर उसके पास जाएं? एक तो आदमी बता दो कि अच्छा है कौन, कोई तो बता दो फिर।
जिसका नाम लो वो नहीं अच्छा, जो जानवर दिखा दो वो नहीं अच्छा। अच्छा है कौन, फिर उसके पास चले जाते हैं। मैं भी उनसे ले आऊंगा, मेरे को बता नहीं दो। नहीं यार, घोड़ा मार्केट में यार एक से एक बेहतरीन क्यों बंदे हैं। क्यों आप नए लोगों को डरा रहे हो? हम्म। अगर ये अपनी औकात सही रखे ना आदमी, कारण ये है कि घोड़ियां पूरियां ना आए। अब आदमी चिल्लाता है ना कि मेरी घोड़ी बिके, घोड़ियां भाई इतनी, नए लोग तो इतने भाई हैं इतने जिसकी आ कोई जाए, हद नहीं है। तो फिर डराते उनको कौन बस है? ये कि रेट की वजह से डरते हैं आधे से ज्यादा। रेट की वजह से नहीं डरते, रेट वो भर देंगे। उनको डराते हैं, भाई ये ले लिया, उससे ले लिया, वो तो मार देगा, ये उससे ले लिया। भाई आदमी का कहीं तो मन खड़ने दो यार, हाँ। कहीं तो मन खड़ने यानी दो। लेने के बाद में उसमें इतनी कमी निकाल देते हैं कि उसका मन खराब कर देते उसका हैं। साला दिल ही टूट जाता है। बस ये चाहते हैं कि कब उसका घोड़ा घोड़ी चढ़े ट्राली में और उसके घर वापस चला जाए, फिर उनको चैन की नींद आएगी। फिर फिर वो- लेना देना उससे कुछ नहीं, दुश्मनी नहीं होती, कुछ माड़ा नहीं बोला होता, कुछ अच्छा नहीं बोला फिर होता। थोड़ा सा उनका क्या मनोरंजन हो जाता है ना। मजे लेते हैं फिर 3-4 मिलके फोनों पर, जो आज तो ये कर दिया वह जो देख हैं, मजे लेते हैं। ले लो भाई मजे, कोई बात नहीं, कब तक ले लोगे? चलो जस्सा भाई, बाकी आप बातें जोरदार करते हो यार। की करके यार साला, चलो कोई बात नहीं है ना। चलो ओके जस्सा भाई। ठीक है जी वीरे, सत श्री अकाल।